जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। ओके, उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हम आप लोग को बताए हैं 7 डिफिनेशन बताए हैं। नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, पाथ क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर होता है। बहुत डिफिनेशन आप लोग हम बता चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं 8वां, जो पूछ रहा है कि ट्री क्या होता है, और यहाँ पर क्या है कोड ट्री। कोड ट्री और ट्री क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब आपको डायरेक्ट सेमेस्टर में आपको क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ट्री और क्या होता है कोड ट्री। उससे जानने से पहले आप लोग हम बता रहे हैं कि आप लोग को पूरा नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छा से वीडियो को देखें और समझें और उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख कर छोड़िएगा तो उसके बाद आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आपको नोट चाहिए, ठीक है। इसलिए आप वीडियो देखिएगा साथ साथ और उसको नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपको जब रिवीजन करना होगा तो आपको आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कि ट्री क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि ट्री क्या होता है। नाम से पर देखिए ट्री मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं कि पेड़ क्या होता है, पौधा होता है। जानते हैं कि ट्री का क्या हिंदी क्या होता है, पौधा होता है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क एनालिसिस में ट्री का मतलब क्या होता है वो ये देखते हैं। देखिए क्या होता है ट्री का मतलब क्या होगा कि ए ट्री इज ए सब ग्राफ ऑफ द मेन ग्राफ। कहने का मतलब क्या होगा, सब ग्राफ किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत हम छोटा छोटा वर्ड आपको हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है ए ट्री इज ए सब ग्राफ। ट्री क्या है, सब ग्राफ है, ठीक है, ऑफ द मेन ग्राफ। जो इसका कहने का मतलब है कि जो ये हम दिए हैं ये क्या आपको हो गया, मेन ग्राफ हो गया। लेकिन ये से जो बनेगा, एक ग्राफ बना, एक ग्राफ बना, एक ग्राफ बना, एक ग्राफ बना, तो ये क्या हो गया आपको, सब ग्राफ हो गया। किसका सब ग्राफ हो गया, तो मेन ग्राफ के। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेन ग्राफ से जो पैदा होगा, सुनिए ध्यान से, जो मेन ग्राफ से जो हमको यहाँ पर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्राफ। जैसे एग्जाम्पल, एक मतलब बाप होता है, ठीक है, और बाप के एक बेटा होते हैं, ठीक है, या जितना बेटा है तो जो बेटा निकला वो क्या होगा, सब ग्राफ हो गया। और जो बाप हो गया, बाप क्या होगा आपको यहाँ पर मेन ग्राफ हो गया। समझ गए। अब देखिए ध्यान से आप लोग, कह रहा ट्री क्या होता है, ए ट्री इज ए सब ग्राफ ऑफ द मेन ग्राफ विच कनेक्ट्स ऑल द नोड विदाउट फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि विच कनेक्ट्स ऑल द नोड्स, यहाँ पर सभी नोड आपस में क्या होगा, कनेक्ट्स होगा। जब हम जब यहाँ पर ट्री हम बनाएंगे तो सब ग्राफ जब बनाएंगे तो, ठीक है। विदाउट मतलब देखिए, विदाउट फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, बिना क्लोज लूप के बिना होगा। जब मान लीजिए कि हम जब बनाएंगे यहाँ पर ट्री, तो देखिए इसमें क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम ट्री तो बनाएंगे, लेकिन उसमें जितना हमको, ध्यान दीजिएगा, ट्री हम बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि जितना हमको मेन ग्राफ में नोड होगा वो ट्री में भी होगा, ठीक है, लेकिन हमको क्लोज पाथ नहीं बनाएगा। समझ गए। क्लोज पाथ उसको कहते हैं जिसमें हम करंट फ्लो कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछेगा कि हम ट्री में करंट फ्लो कर सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो ओपन सर्किट होता है। समझ गए। वही यहाँ पर लिखा है विदाउट फॉर्मिंग, फॉर्म मतलब क्या था, बनाना, ए क्लोज लूप, हम यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड, द नंबर ऑफ द नोड्स इन द मेन ग्राफ। जो मेन ग्राफ में जो नोड होगा, नोडों की संख्या होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड इन द ट्री। ट्री यहाँ पर देखिए, ट्री को यहाँ पर हम सब ग्राफ कह सकते हैं, क्योंकि ट्री ही एक क्या है, सब ग्राफ है। क्योंकि जो मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ से हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो ट्री निकालने के लिए सीख रहे हैं, और ट्री क्या है, एक सब ग्राफ हो गया। समझ गए। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द नंबर ऑफ नोड, जो मेन ग्राफ में नोडों की संख्या है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको मेन ग्राफ है। ध्यान दीजिए, ये आपको क्या है, मेन ग्राफ है। और ये क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर हम ये यहाँ पर दे दिए ट्री, क्या बोले, ट्री या सब ग्राफ। यहाँ पर ट्री बहुत सा होगा, अभी आप लोग हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे, ये जो इसमें जो मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ में देखिए 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड, ठीक है।
4 नोड है। तो ध्यान दीजिए जो यहाँ पर नोड है वही यहाँ पर हम जब ट्री बनाएंगे, जब सब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे हमको नोड क्या होगा, सेम होना चाहिए। 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना हमको मेन ग्राफ में नोड होगा उतना ही हमको किस में, ट्री में होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से इसका प्रॉपर्टीज कह रहा है। देखिए जब भी आप मेन ग्राफ को, ठीक है, आप उसको ट्री में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, या सब ग्राफ में चेंज कर रहे हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बात अब याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा ट्री बनाने के लिए। अब देखिए ध्यान से फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ट्री कंटेन्स ऑल द नोड ऑफ द मेन ग्राफ। मतलब ट्री में शामिल है ऑल नोड्स ऑफ द मेन ग्राफ, जितना मेन ग्राफ का नोड है वही यहाँ पर शामिल होगा ट्री में। वही पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज पाथ। जो यहाँ पर बोले हम कि इसमें नहीं बनाएगा क्लोज पाथ, वही यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, इट हैज ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो नोड है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दो नोड, यहाँ पर देखिए ए से लेकर डी है। मान लीजिए कि ए यहाँ पर ए नोड है और यहाँ पर दूसरा डी है। ए से डी के बीच में हमको ये रास्ता, पाथ मतलब रास्ता होता है, रास्ता हमको एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब यहाँ पर हम चलेंगे ए से डी तो एक रास्ता इधर से होगा और इधर से भी एक रास्ता, नहीं, रास्ता होगा तो आपको एक तरफ से होगा। तो वही यहाँ पर कर रहा है, जब हम ट्री बनाएंगे तो इट हैज ओनली वन, एक ही रास्ता होगा। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। बिटवीन किसके बीच में, तो एनी पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, एनी पेयर ऑफ द नोड, तो नोड के जोड़ा मतलब दो नोड के बीच में हमको जब भी रास्ता होगा तो एक होगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है, इट हैज मिनिमम 2 एंड नोड्स इन इट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है कि इस स्ट्रक्चर में कम से कम हमको 2 एंड होना चाहिए। एंड का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम मेन ग्राफ को हम ट्री बनाएंगे तो इसके एंड देखिए, एक यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, स्टार्ट किए लास्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पर 2 एंड है, एक एंड 2 एंड। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 3, एक एंड 2 एंड 3 एंड, ठीक है। एंड का मतलब जहाँ आप लास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको जब ट्री बनाएंगे तो कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकता है। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो गया कि सब ग्राफ को यहाँ पर हम ट्री बना है। अब आप लोग के दिमाग में चल होगा कि अब तो हम प्रॉपर्टी जान गए, यहाँ पर प्रॉपर्टी बता दी हम, अब हम बनाएंगे ट्री, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हम आपको सब ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए सब ग्राफ से हम ट्री कैसे बनाएंगे, तो ट्री बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि हमको क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट नंबर कि हमको क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक। जितना हमको नोड होगा मेन ग्राफ में उतना नोड यहाँ पर होना चाहिए हमको ट्री में, ठीक है। तो देखिए पहले में 1 2 3 4 नोड है, तो पहले नोड रख लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नोड तो हम 4 लिख लिए, लेकिन अभी देखना हमको कि हम ये इस तरह से फिगर बनाएंगे जिसमें हमको क्या एंड, ये जो एंड पॉइंट है 2 होना चाहिए, 2 कम से कम 2 होना चाहिए, और नोड हमको जितना होना चाहिए मेन में उतना ट्री में होगा, ठीक है। हमको क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि जो यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ए है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर नोड है, तो देखिए ए भी देखिए, इसका ए भी ट्री है, इसका ए भी ट्री है, इसका ए भी ट्री है, इसका ए भी ट्री है। एक तरह से देखिए तो आपको यहाँ पर 1 दे दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ 2 दे दीजिए, इसको यहाँ पर 3 दे दीजिए, इसका यहाँ पर 4 है। हम यहाँ पर आप लोग के ये जो मेन ग्राफ के हम 4 ट्री बनाए हैं, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या किए, हमको इस तरह से ढाले, देखिए यहाँ पर, यहाँ से चले, ठीक है, तो यहाँ चले ए से बी, तो ए से बी कर दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से चले बी से डी, बी से डी, तो बी से डी ले लिए। अब देखिए डी से सी चले, डी से सी, तो डी से सी लिए, डी से सी ले लिए। अब बताइए आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसको क्या किए, इसको हम हटा दिए, ठीक है।
इसको हम हटा दिए, तो इसको हम क्यों हटाए? अगर इसको हम नहीं हटा दें तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर ऐसे कर देते सपोर्टेड, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ बन जाता है। लेकिन हमको बोल दिया प्रॉपर्टीज में क्लोज पाथ नहीं बनाना है, हमको ओपन रखना है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ क्या किए, हटा दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए ये जो बी से सी है, तो बी से सी को भी इसलिए हटाएं क्योंकि बी से सी अगर हम इसको मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाए, क्लोज पाथ होगा। क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, जितना नोड मेन ग्राफ में होगा उतना ही नोड ट्री में होना चाहिए, ठीक है। दो आप कम से कम याद रखिए, ठीक है ना। पहला नंबर कि जितना नोड होना चाहिए मेन ग्राफ में उतना आपको ट्री में होना चाहिए, और दूसरा क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। तो देखिए इसी को आप बहुत तरह से बना सकते हैं, हम अब इसको भी बना दिए। देखिए यहाँ ए बी सी ले लिए, ए बी सी ले लिए, डी यहाँ पे ले लिए। अब देखिए ये आपको क्लोज लूप बन रहा है, नहीं ना, नहीं। अगर आपको बताइए अगर इस पॉइंट को हम मिला देते तो ये क्या होगा, क्लोज पाथ बन जाता है। अगर इसको हम ऊपर जोड़ देते ए सी तो ये भी एक क्या होता है, क्लोज पाथ हो जाता है, लेकिन हमको क्लोज पाथ नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ 3 नंबर में, इसमें देखिए यहाँ ए पॉइंट है, ए ले लिए, इसको हटा दिए, बी को ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको मिला देते, ए से बी को हम मिला देते, ए से बी को, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और मान लीजिए कि हम ए से सी को ऊपर से मिलाते, ऊपर से ऐसे मिला देते हैं ऐसे, तो ये भी क्या हो जाता है, क्लोज पाथ हो जाता है। हमको क्लोज नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे कि कौन सा हम पार्ट को हटाएंगे, कौन सा ब्रांच को हटाएंगे जिससे हमको क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में इस तरह से लिखें कि इसमें हमको क्लोज पाथ नहीं बनेगा। इसमें और भी कर सकते हैं आप दिमाग लगाइएगा कि और कितना तरह से बन सकता है। हम मेनली यहाँ पर 4 तरह से बताए हैं कि 4 तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आपको आता है ट्री लिखने के लिए तो आप इतना लिखिएगा, बहुत काफ़ी है। अब देखिए कोड ट्री क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जितना ट्री है, ठीक है, जितना ट्री है, ट्री को छोड़ दीजिए, जो ट्री के ब्रांच है। देखिए यहाँ पर ये क्या आपको हो गया, ये आप लोग को मालूम है कि क्या वो ट्री है, ठीक है। ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है। लेकिन जो ट्री है, ट्री के ब्रांच देखिए, इसमें ट्री के ब्रांच कौन होगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें क्या होगा, ट्री के ब्रांच देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ट्री के ब्रांच हम देखिए 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। यहाँ ट्री का ब्रांच कितना होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब है कि हमको ट्री के ब्रांच को छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम नहीं मिलाएं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी को हम नहीं मिलाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम हटा दिए। तो जो हटाए ना, जो हटाएं उसी को हम क्या बोलेंगे, कोड ट्री बोलेंगे। कहने का मतलब ये समझिए आप लोग कि ट्री को छोड़कर जितना हमको बचा उसको हम क्या बोलेंगे, कोड ट्री बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक आपको यहाँ पर बताते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, एक मिनट, देखिएगा थोड़ा लाइट कट गया था, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम एक लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए कि इसमें मान लीजिए कि हम इसको क्या है, सब ग्राफ है, सॉरी ये क्या है, मेन ग्राफ है। मेन ग्राफ को हम इसमें लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ए से बी है, तो ए से बी को यहाँ मिलाइए, ठीक है। देखिए डॉटेड लाइन है, ठीक है। डॉटेड लाइन हम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको डॉटेड लाइन को ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, कोड ट्री बोलेंगे, ठीक है। तब तो देखिए ए को बी को मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर ए से सी से डी को, तो सी से हम डी को मिला दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी से डी को, तो बी से डी को। ये जो डॉटेड लाइन बना 1 2 3 ही बना ना, हाँ 1 2 3 बना, ये तीनों को क्या बोलेंगे हम, कोड ट्री बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग बता दिए थे हम कि ये जो ब्लैक कलर के है ये वो क्या था, ट्री था, और जो डॉटेड लाइन से बना उसको हम क्या बोलेंगे, कोड ट्री बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से, कोड ट्री यहाँ पर क्या है, कोड ट्री इज ए सब ग्राफ, ठीक है। सब ग्राफ समझ गए आप लोग, which is formed with the branches that are removed while forming a tree। कहने का मतलब यह हो गया कि कोड ट्री का ऐसा सब ग्राफ है which is formed, जो बनाता है with the branches के साथ में, ठीक है, that are removed while forming a tree। मतलब जो ट्री है ना, ट्री को आप रिमूव कर दीजिए और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, कोड ट्री होगा। समझ गए। अब देखिए ध्यान से सेकेंड पॉइंट,
इट इज कॉल्ड एज कम्प्लीमेंट ऑफ ट्री। कम्प्लीमेंट ऑफ ट्री, इसको हम क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट ऑफ ट्री। मतलब वही हो गया कि ट्री को उल्टा को हम क्या बोलेंगे? मतलब ट्री को छोड़ दीजिए और उसको जो बचा उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको हम बोलेंगे कोट ट्री। ठीक है, उसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए ट्री। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब थर्ड नंबर, ब्रांचेज ऑफ ए कोट ट्री आर कॉल्ड लिंक और चोट्स। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो कोटरी का जो ब्रांच होगा ना, कोटरी का, जिसमें देखिए यहाँ पर 5 नंबर नहीं पढ़े हम, क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। कहाँ पर थे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थे ना। हाँ, ब्रांचेज ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री का जो ब्रांच था, ट्री का जो ब्रांच है जिसमें 2, 5, 6 ये सब है ना, तो ट्री के ब्रांच को क्या बोलेंगे हम? टिविंग बोल देंगे। क्या बोलेंगे? टिविंग्स। टिविंग्स बोलेंगे। टिविंग्स को हम टी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। टिविंग्स को हम टी से डिनोट करते हैं। टी किसको बोलेंगे? तो टी बोलेंगे हम द ब्रांच ऑफ ट्री। ट्री के जो ब्रांच है, ठीक है, उसको ब्रांच मतलब शाखा हो गया, ठीक है ना। तो इसका शाखा 1, 2, 3, तो इसका जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे? टिविंग्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रांचेज ऑफ द कोट ट्री, जो कोट ट्री का जो है मतलब ब्रांच है उसको हम बोलेंगे लिंक या चोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चोट्स। ओके, अब देखिए ध्यान से, द लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड विथ डॉटेड लाइन। कहने का मतलब क्या है कि जो लिंक है ना, लिंक्स, उसको क्या होगा? जो लिंक है, देखिए यहाँ पर लिंक, जो लिंक को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? तो डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन देखिए, जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन से किए थे, ये तो ये क्या हो गया आपको? कोट ट्री हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल क्या लिए हैं? बार बार हिल जा रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि देखिए इसको हम दे दिए, एक तरह से क्या बना दिए हम, इसमें आपको ट्री भी है और कोट ट्री भी है। कोट ट्री को क्या बोले यहाँ पर? जो लिंक्स है, देखिए अब लिंक, जो लिंक आर रिप्रेजेंट विथ डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन से है, देखिए ए से बी नोड पर है, बी से डी नोड पर ऊपर वाला है, सी से डी पर डॉटेड लाइन से है। तो जो डॉटेड लाइन से उसको क्या बोलेंगे? कोट ट्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमको इसमें ये देखना है कि इसमें ब्रांच कितना होगा, नोड कितना होगा, टिविंग्स कितना हो गया, लिंक्स कितना होगा। ठीक है, और इसमें टोटल देखिए, तो देखिए ब्रांच पहले देखना है कि ब्रांच कितना है। ठीक है, ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखा होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे कि ब्रांच किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए नोड है, बी नोड है, दोनों के बीच में देखिए एक हो गया नोड। यहाँ पर जो यहाँ पर रेड कलर से है ना, वो क्या है? ब्रांच है। ठीक है, अब ब्रांच आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए एक नोड, दो नोड, दो नोड के बीच में क्या है? एक ब्रांच है। अब देखिए बी से सी नोड है, दोनों के बीच में क्या है? 4 ब्रांच है। सी से डी के बीच में 5 ब्रांच है। बी से डी के बीच में 6 ब्रांच है, मतलब 6 है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ए से ई के बीच में 1 है, बी से ई के बीच में 3 है। अब देखिए यहाँ पर डी से ई के बीच में कितना? 7 है। तो देखिए कितना ब्रांच होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल ब्रांच कितना हो गया? 7। समझ गए? ध्यान दीजिए। अब करा नोट्स कितना है? नोट्स आप लोग को बता चुके हैं हम। तो देखिए जब 2 पॉइंट, ठीक है, एक जगह मिलता है या 2 से ज़्यादा पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। तो देखिए नोड कितना हुआ? 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट इधर से मिल रहा है, एक पॉइंट इधर से मिल रहा है, तो ये भी क्या हुआ है? नोड हो गया। ये भी नोड है। तो नोड कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, ए बी सी डी ई, तो कितना होगा? 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको थर्ड नंबर क्या करना है? टिविंग्स। ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना कि ये पूछेगा आपको टिविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो n-1, n क्या होता है? नोड का पहला लेटर n है, इसलिए इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो देखिए n-1, n कितना है? 5, तो 5 में से 1 घटाइए तो कितना बचा? तो 4। ठीक है, अब देखिए लिंक्स, तो लिंक्स या चोड, ठीक है, इसको हम l से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? b-t। कहने का मतलब क्या आपको बोले हम कि टी को छोड़ दीजिए, टी के ब्रांच को छोड़ दीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा? बोलिए, तो कोट ट्री मिलेगा। ठीक है, कोट ट्री का ब्रांच मिलेगा। तो देखिए
ट्री के ब्रांच को हम बोलेंगे ट्विंग्स, तो जितना 4 था। तो अब आप लोग दिमाग बताइए कि टोटल ब्रांच हमको 7 था, ठीक है। अब 7 में से 4 हमको क्या हो गया, तो ट्विंग्स हो गया, तो बचा कितना 3। तो 3 क्या हमको हो गया बोलिए, तो कोड ट्री का ब्रांच हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे लिंक करते हैं, ठीक है, या चोर्स करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बी क्या होगा ब्रांच, ब्रांच कितना होगा 7। टी कितना है टी, तो टी देखिए टी यहाँ पर ट्विंग्स है, ट्विंग्स में तो कितना होगा 4, तो कितना बचा 7 माइनस 4, तो कितना होगा तो 3। अब आप लोग बताइए यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालें कि फार्मूला हो सकता है, तो देखिए कैसे हो सकता है। हेंस अतः यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रांच बी इज इक्वल टू ट्विंग्स टी प्लस लिंक्स। हो सकता है कि नहीं बताइए। यहाँ पर जितना ब्रांच है, देखिए यहाँ पर ब्रांच कितना 7 था, यहाँ ट्विंग्स कितना था 4 था, लिंक कितना था तो 3 था, ठीक है। तो देखिए दोनों को हम जोड़ दिए, किसको किसको ट्विंग्स और यहाँ पर लिंक को, तो लिंक को दोनों को जोड़ दिए, तो 4 3 कितना हो 7 हो गया, तो किसके बराबर आ गया ब्रांच के। मतलब जितना ब्रांच होगा तो ब्रांच में कुछ होगा आपको क्या, कुछ होगा आपको ट्री का ब्रांच हो गया और कुछ किसका होगा कोड ट्री का ब्रांच हो गया। तो वही यहाँ पर लिखे देखिए ब्रांचेज बी इज इक्वल टू ट्विंग्स टी प्लस लिंक्स एल, जो ये ब्रांचेस को बोल सकते हैं टोटल ब्रांच, और जो ट्विंग्स है ट्विंग्स किसको बोलते हैं तो ब्रांचेज ऑफ ट्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिंक्स है, ठीक है, तो लिंक्स को एल मतलब एल से डिनोट करते हैं, जो किसको बोलते हैं तो ब्रांच ऑफ कोड ट्री को, ठीक है। कोड ट्री के ब्रांच को क्या बोलते हैं तो आपको लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ब्रांच ऑफ द ट्री को मतलब ट्री के ब्रांच को क्या बोलेंगे, ट्री के शाखा को क्या बोलेंगे तो ट्विंग्स बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम जो 2 डिफरेंस और बचा हुआ है, एक कट सेट और एक क्या होता है एफ कट सेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है ही, लेकिन अब उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।